Hi everyone, welcome to the channel Maths Cafe. My name is Nisha Khandelwal and in today's lecture we will be studying integration using trigonometric identities part 2. In part 1 we have done exercise 7.3 question number 1 to 12. Today we will be doing question number 13 onwards. ठीक है बच्चा, उससे पहले जल्दी से हम फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं जो हमने फॉर्मूले अभी तक किए हैं. ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है बच्चा, ये हमने लास्ट टाइम रिवाइज की थी, ये आपको सब आनी चाहिए. इसके अलावा इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये इंटीग्रेशन है, ये है बच्चा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इंटीग्रेशन. These are 6 trigonometric ratios integration and these are इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ये है क्यूब के इंटीग्रेशन. ठीक है, तो आप स्क्वायर के इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हो, क्यूब के इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हो और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये सब हमने सीखा था. एंड आज की एक्सरसाइज, आज की क्लास में हम पिक करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 24, ईच एंड एवरी क्वेश्चन 13 to 24. राइट बच्चा, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से. दिस इज क्वेश्चन नंबर 13. इन दिस क्वेश्चन we have cos 2x minus cos 2 alpha upon cos x minus cos alpha where alpha is a constant. ठीक है बच्चा, वो अंडरस्टूड है कि अल्फा कांस्टेंट होगा, मेंशन हो या ना हो ये आपको पता होना चाहिए. अल्फा इज अ कांस्टेंट वेरिएबल, एक्स वाई जेड टी यू वी थीटा ये सब होते हैं, लेकिन अल्फा बीटा ए बी सी कांस्टेंट होता है. ठीक है, फिर भी अगर कंफ्यूजन होगी, अगर वो वेरिएबल ट्रीट कर रहे हैं तो वो मेंशन करेंगे. राइट बच्चा, सो व्हाट वी कैन डू इज, ऊपर भी कॉस लिखा है नीचे भी कॉस लिखा है, बट जो डिफरेंस है वो ये है कि जो नीचे है वो एंगल एक्स या अल्फा है, ऊपर इसका डबल है. तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज द हाफ एंगल आइडेंटिटी, एटलीस्ट एंगल सेम बने. सो cos 2x इज 2 cos square x minus 1 and cos 2 alpha is 2 cos square alpha minus 1. ठीक है बच्चा, एंड dx. तो इसे हमें सॉल्व करना है. तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2 cos square x minus 2 cos square alpha अपॉन cos x minus cos alpha. राइट बच्चा, 2 इज अ कांस्टेंट, ईजिली बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा. और अब कहना यूज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी. अगर हम यूज़ करते हैं तो इट विल बिकम a माइनस बी इंटू a प्लस बी डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos alpha. तो अगर अब आप देखो तो cos x cos alpha कॉमन है और वो हो गया कैंसिल. तो क्या बचा, cos x प्लस cos alpha. ठीक है, यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो बच्चा आप मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में. अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे. सो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर काफ़ी बच्चे एरर करते हैं, तो वो एरर क्या करता है, cos alpha का इंटीग्रेशन सही नहीं करता है. तो नाउ सी 2 इज अ कांस्टेंट एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन इज sin x, बट cos alpha इज अ कांस्टेंट तो वो बाहर आ जाएगा बच्चा, 1 and 1 का इंटीग्रेशन विल बी x. सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, द फाइनल आंसर इज 2 sin x प्लस 2x cos alpha प्लस c. दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है बच्चा, इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट इज़ अ गुड क्वेश्चन. नेक्स्ट हमने लिया क्वेश्चन नंबर 14. इन क्वेश्चन नंबर 14 बच्चा cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x. सो व्हाट वी कैन डू इज, बच्चा ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए आपको आइडेंटिटीज़ आने चाहिए. जितने भी क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक, इसके लिए आपको आइडेंटिटीज़ आनी चाहिए. कौन सी आइडेंटिटी कब लगानी है, कैसे लगानी है, उसके लिए अप्रोच आनी चाहिए. और वो तभी अच्छे से आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे. तो जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस करो, फिर आप एक प्रैक्टिस के बाद अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे. तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे एक मैनिपुलेशन यूज़ करने वाले हैं, एंड विच इज़ दिस कि आई कैन राइट sin 2x एज 2 sin x cos x, हाफ एंगल आइडेंटिटी. एंड इन प्लेस ऑफ 1 आई कैन राइट sin square x प्लस cos square x. तो इससे हुआ क्या, ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का पैटर्न, और उसके अकॉर्डिंग ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर. तो 1 प्लस sin 2x जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको हम रिप्लेस कर देंगे cos x प्लस sin x होल स्क्वायर से. नाउ डिनोमिनेटर एज इट इज cos x माइनस sin x. अब क्या करना है, अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था, अगर आप cos x प्लस sin x को t लेते हो, इफ़ वी कंसिडर cos x प्लस sin x इज t, सो cos x डेरिवेटिव इज माइनस sin x एंड sin x डेरिवेटिव इज cos x विच इज एज इट इज न्यूमरेटर. सब्सटीट्यूशन यूज़ हो गया. तो मैंने आपको बताया था सब्सटीट्यूशन तो बच्चा कहीं पे भी यूज़ हो जाएगा, सब्सटीट्यूशन आपको अच्छे से आना चाहिए. तो यार आई विल बिकम नाउ 1/t स्क्वायर dt. 1/t स्क्वायर का आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, 1/t स्क्वायर को यू कैन राइट t टू द पावर -2 dt, एंड इसका इंटीग्रेशन होगा आपका -1/-1 प्लस c. अब इसको रीराइट कर लेंगे, माइनस आगे आ जाएगा, 1/t का मतलब है 1/t
इसको आई कैन राइट लाइक दिस. अब टी की वैल्यू पुट कर दो. व्हाट इज टी बच्चा? टी हमने लिया है cos x प्लस साइन एक्स, सो -1 बाय cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी इज द फाइनल आंसर. राइट बच्चा? सो दिस इज द फाइनल आंसर. अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. tan क्यूब 2x secant 2x. तो बच्चा tan और secant का काफ़ी अच्छा रिलेशन है. इनका रिलेशन इसलिए अच्छा है कि tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x, secant x का डेरिवेटिव tan x इंटू secant x एंड ऑल्सो 1 प्लस tan स्क्वायर x इज secant स्क्वायर x. तो काफ़ी तरीके से हम इन एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. बस हमें ये देखना है कि ऐसे कैसे कन्वर्ट करें कि इंटीग्रेशन हो पाए. सो आई एम राइटिंग tan क्यूब 2x एज tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू secant 2x. अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हमारी अप्रोच क्या है कि ये जो tan 2x इंटू secant 2x लिखा है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ secant. राइट बच्चा? secant को अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा. बट यहाँ तो tan स्क्वायर है, जिसको सब्सटीट्यूट कर रहे हो वो तो यहाँ लिखा ही नहीं है. तो व्हाट वी कैन डू इज tan स्क्वायर 2x को वी कैन राइट secant स्क्वायर 2x माइनस 1, 10th क्लास आइडेंटिटी, एंड tan 2x secant 2x एज इट इज. अब हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे. तो नाउ substitute secant 2x as t. So put secant 2x as t. This implies secant 2x into tan 2x into 2 also dx will be the dt. But 2 हमने वहाँ नहीं लिखा तो 2 को हम यहाँ लिख देंगे डिवाइड में. तो using this our I will become 1 by 2 t square minus 1 dt. अब इंटीग्रेट कर देते हैं. So it will be t cube by 3 minus t प्लस सी. अब बच्चा टी की वैल्यू भी पुट करनी है. तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? 1 by 6. टी इज secant 2x, सो secant 2x होल क्यूब माइनस 1 by 2. टी इज secant 2x प्लस सी इज द फाइनल आंसर. आप टी को कॉमन भी ले सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो. सो दिस इज द फाइनल आंसर. अब आता है नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 16. tan x टू द पावर 4. सो इसको क्या किया जाए? तो इस टाइप का हमने एक sin x टू द पावर 4 भी किया था, तो हमने उसको होल स्क्वायर करके लिखा था. बट बच्चा इसमें वो स्ट्रेटेजी काम नहीं कर पाएगी. तो हमने पहले इसको ऐसे लिखा tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x. पहले वाले tan स्क्वायर x को आई कैन राइट secant स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर x. ठीक है. अब अगेन आपको सोचते रहना है कि अब हम सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं कि डेरिवेटिव एडजस्ट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए. पर tan स्क्वायर x डेरिवेटिव नहीं होता, secant स्क्वायर x होता है. तो अगर हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, सो इट विल बिकम tan स्क्वायर x इंटू secant स्क्वायर x dx माइनस tan स्क्वायर x. tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें आता है और इस फर्स्ट वाले में हम कर सकते हैं सब्सटीट्यूशन. ठीक है बच्चा? तो इसमें हम कर रहे हैं सब्सटीट्यूशन. सब्सटीट्यूशन हमें मेंशन करना होगा कि हम क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हैं. तो इन दिस पुट tan x as t. This implies secant square x dx will become dt, but only in the first one, not in the second one. The first one will become t square dt and second as it is in terms of x. उसमें आपको सब्सटीट्यूट नहीं करना है क्योंकि उसमें डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है. अब कर देते हैं इंटीग्रेशन. सो इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर टी क्यूब बाई 3 एंड tan स्क्वायर x को क्या लिखते हैं? हमने सीखा था tan स्क्वायर x जब भी आता है तो हम लिखते हैं secant स्क्वायर x माइनस 1. तो ये बन गया आपका secant स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकता है. अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं किया. अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं. tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x एंड माइनस 1 का माइनस x, बट माइनस माइनस विल बिकम प्लस x प्लस सी. टी की वैल्यू पुट कर देते हैं. टी क्या है हमारे पास? टी है हमारे पास tan x. सो इट विल बी द फाइनल आंसर 1 by 3 tan x होल क्यूब माइनस tan x प्लस सी इज द फाइनल आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. इन दिस व्हाट वी कैन डू इज साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. हम इसमें डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे. तो न्यूमरेटर इज व्हाट? साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. अब हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को स्प्लिट करके लिख देंगे. तो जब फर्स्ट टर्म के नीचे लिखेंगे तो इट विल बिकम साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, एंड जो सेकेंड टर्म बनेगी वो बन जाएगी आपकी कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx. राइट बच्चा? अब इससे होगा क्या? द फर्स्ट विल बिकम साइन बाई कॉस विल बिकम tan इंटू में कॉस स्क्वायर है तो वो बन जाएगा एक सेकेंड, एंड सेकेंड विल बिकम कॉट एक्स
इंटू कॉसिकेन एक्स, और अब इसका तो इंटीग्रेशन हमें आता है, सो tan x इंटू सिकेन एक्स का इंटीग्रेशन वी नो सिकेन एक्स, एंड कॉसिकेन एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन वी नो माइनस कॉसिकेन एक्स प्लस सी. सो दिस इज द फाइनल आंसर, राइट. अब बच्चा नेक्स्ट पे आ जाता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. दिस इज क्वेश्चन नंबर 18. सो इन दिस क्वेश्चन सॉल्यूशन I इज इक्वल टू cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स. सो बच्चा cos 2x के अलावा जितनी भी टर्म है सबका एंगल x है, नॉट 2x. तो इसमें क्या अप्रोच है कि हम 2x में हाफ एंगल आइडेंटिटी लगाएंगे. सो cos 2x की हाफ एंगल आइडेंटिटी हमने 4 सीखी थी, लेकिन हम इन टर्म्स ऑफ साइन लगाएंगे बिकॉज न्यूमरेटर इज ऑलरेडी कंटेनिंग साइन. सो cos 2x इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स इज ऑलरेडी देयर. तो ये जो प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स है माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज. अब इसके बाद ये कैंसिल हो गया, 1 बाय cos स्क्वायर एक्स इज सिकेंड स्क्वायर एक्स. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंड स्क्वायर एक्स? सिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस सी. दिस इज द फाइनल आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 टाइप का एक क्वेश्चन हमने पॉइंट 2 में किया था, और मैंने उसमें आपको बच्चे एक कैटेगरी बताई थी कि जब भी साइन इंटू कॉस आता है या साइन कॉस की टर्म्स आती हैं, अगर वो सब इवन टर्म्स कंटेन करता है तो हम इस कैटेगरी में उसको इन्वॉल्व करते हैं. साइन इंटू कॉस अगर लिखा होता है तो उन टर्म्स की जो भी साइन और कॉस की पावर को ऐड करके हम उस टर्म की पावर निकालते हैं. तो यहाँ पे साइन की पावर 1 है, कॉस की पावर 3, यानी कि कंप्लीट पावर क्या आ गई 4. 4 इज अ इवन. तो इसमें लिए ये स्ट्रैटेजी, इसलिए ये कैटेगरी उसी कैटेगरी का पार्ट है. तो इसमें हम किससे डिवाइड करेंगे बच्चा? इसमें हम डिवाइड करेंगे कॉस से, लेकिन विद द हाईएस्ट पावर. व्हाट इज हाईएस्ट पावर हियर? 4. तो हम डिवाइड करने वाला है cos x टू द पावर 4 से. ठीक है, ये कैटेगरी पॉइंट 2 में भी हमने डिस्कस की थी, और मिसलेनियस में भी कुछ क्वेश्चन है. तो हम क्या करने वाले हैं, ऊपर डिवाइड करेंगे cos x टू द पावर 4 से, एंड डिनोमिनेटर को भी cos x टू द पावर 4 से हम डिवाइड करेंगे. सो sin x cos क्यूब x अपॉन cos x टू द पावर 4, राइट बच्चा. तो अभी ये टू द पावर 4 लिखा है, इसको सही कर लेते हैं. सो 1 अपॉन cos x टू द पावर 4 को आई कैन राइट सिकेंड x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय यहाँ से cos क्यूब कैंसिल, और एक बचा tan x. ठीक है बच्चा. अब tan को अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो सिकेंड स्क्वायर होता है डेरिवेटिव, ये तो सिकेंड x टू द पावर 4 है. तो हम क्या करेंगे, इस सिकेंड x टू द पावर 4 को लिख लेंगे सिकेंड स्क्वायर x इंटू सिकेंड स्क्वायर x, बिकॉज डेरिवेटिव सिकेंड स्क्वायर एक्स है. अगर हम tan x को सब्सटीट्यूट भी करते हैं तो पहले वाले सिकेंड स्क्वायर एक्स का क्या करें, पहले वाले सिकेंड स्क्वायर एक्स को वी कैन राइट 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स. तो बच्चा प्रैक्टिस करो, फिर अपने आप आपको चेंज करना आ जाएगा कहाँ पर किसे कैसे कन्वर्ट करते हैं. अब वी कैन सब्सटीट्यूट tan x as t because its derivative is available. Put tan x as t, its derivative is secant square x dx is equal to dt. So using this, our I will become 1 plus t square upon t dt. I can write this as 1 by t plus t dt. What is the integration of 1 by t? Log t. And what is the integration of t? T square by 2. अब t की वैल्यू पुट कर दो, that will be the answer. Therefore, what will be the final answer बच्चा? Log of t is tan x plus 1 by 2 tan x whole square. This is the final answer. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 20th, विच इज cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x होल स्क्वायर. तो इसमें बच्चा ऊपर cos 2x है, cos का एंगल इज 2x, और जो नीचे cos और sin लिखे हुए हैं उनके एंगल x है. एंगल सेम नहीं है, तो इसमें भी यही अप्रोच होगी कि हम हाफ एंगल आइडेंटिटी लगाएंगे ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू कर पाए. सेम बन जाएगा तो एटलीस्ट कुछ हो जाएगा. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं विद द सॉल्यूशन पार्ट. दिस इज व्हाट cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x. तो इसमें एक्चुअली दो स्ट्रैटेजी है. एक तो ये है, यू कैन से दो अप्रोच है. एक तो ये है कि cos 2x में आप हाफ एंगल आइडेंटिटी लगा सकते हो. सेकेंड अप्रोच ये है कि डिनोमिनेटर में आप होल स्क्वायर की आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, क्योंकि अभी अभी हमने सीखा है 1 प्लस sin 2x को वी कैन राइट cos x प्लस sin x होल स्क्वायर. ठीक है. और अगर आप भूल गए हो तो वापस करके देख लेते हैं. cos x प्लस sin x होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज cos square x
प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स. Now cos square x plus sin square x is 1. This is 1, and 2 sin x cos x is the formula of sin 2x. So ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर पार्ट. तो इससे i बन गया cos 2x by 1 plus sin 2x dx. So what we can do is we can substitute now 1 plus sin 2x as t, because one derivative is 0, sin 2x derivative is cos 2x by into 2 को ले जाएंगे RHS में, तो ये आ गया 1/2 dt, क्योंकि जो इसका डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में अवेलेबल है cos 2x, इसलिए ये हमने सब्सटीट्यूट किया. तो यूजिंग दिस आवर i विल बिकम 1/t dt, and that is 1/2 log of t plus c. Therefore what will be the final answer? The final answer will be the final will be 1/2 log of 1 plus sin 2x plus c. Now the next question, sin inverse cos x. So sin inverse cos x, इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का एक फॉर्मूला लगना है बच्चा. अगर आपको पता हो, इन्वर्स का लगा रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक का लगा रहे हो, आप ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस को लिख सकते हो साइन π/2 माइनस एक्स. साइन में क्यों कन्वर्ट किया है? क्योंकि अब साइन इन्वर्स साइन को नलीफाई कर देगा. तो यू विल गेट π/2 माइनस एक्स. अब π/2 माइनस एक्स को बस आपको इंटीग्रेट करना है, दैट विल बी योर आंसर. π/2 इज अ कांस्टेंट, बचा 1 का इंटीग्रेशन इज एक्स, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन x² प्लस c. दिस इज द फाइनल आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, एंड दिस इज वेरी 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 गुड क्वेश्चन. दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. 4 मार्कर भी आ जाता है कभी कभी, और इसकी बिल्कुल कंप्लीट एक डिफरेंट अप्रोच है. मिसलेनियस में भी 2-3 क्वेश्चन है इस टाइप के, लेकिन पॉइंट 3 में एक ही क्वेश्चन है. एक एग्जाम्पल भी है बच्चा. सो 1/cos x माइनस a इंटू cos x प्लस x माइनस b dx. तो इसकी जो अप्रोच है वो क्या है कि हम क्या करने वाले हैं, हम कांस्टेंट की हेल्प लेंगे, उसमें x माइनस a एंड x माइनस b को इंट्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, तो मैं करके दिखा देती हूँ हम क्या करने वाले हैं. व्हाट वी कैन डू इज, एक मिनट, वी कैन राइट b माइनस a एज x माइनस a माइनस x माइनस b. तो ये हमने क्यों लिखा है, एक्चुअली में हमें यही एंगल्स लेने थे, और इन एंगल्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी लेना था, दैट शुड बी कांस्टेंट, दैट शुड बी कम एज कांस्टेंट. तो यहाँ पे x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी एक कांस्टेंट बन के आ रहा है b माइनस ए. अगर आप इस माइनस की जगह प्लस ले लेते तो x भी बचता. तो अब आपको ऐसा कुछ लेना था इन एंगल की हेल्प से कि उनको प्लस या माइनस करने पे कांस्टेंट आए. हमें कांस्टेंट में इन एंगल्स को इंट्रोड्यूस करना था, वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना था, तो हमने कर दिया. इसके बाद अभी आप जैसे जैसे करेंगे क्वेश्चन क्लियर होने लग जाएगा. इसके बाद हम क्या करने वाला है, दोनों साइड अप्लाई करने वाला है साइन. सो साइन b माइनस ए इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी. यहाँ लगेगी कंपाउंड एंगल आइडेंटिटी, तो ये हमने भी आज बिगिनिंग में की थी. सो इट इज कंपाउंड एंगल आइडेंटिटी. साइन ए माइनस b is sin a cos b minus cos a sin b. So it will become sin x minus a cos x minus b minus cos sin a cos b cos a sin b. आप ऐसे बोल सकते हैं, sin a cos b sin b cos a, कुछ भी आप बोल सकते हो. तो cos x minus a into sin x minus b. So this is the identity. तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा i है इसमें साइन b माइनस ए विच इज़ अ कांस्टेंट. अगर b माइनस ए कांस्टेंट है तो साइन b माइनस ए भी कांस्टेंट होगा. साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, तो जो मल्टीप्लाई किया उसको अंदर ले गए न्यूमरेटर वाले को, और डिवाइड वाले को बाहर रखा है. ठीक है बच्चा. एंड डिनोमिनेटर एज इट इज कॉस x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स. तो ये जो न्यूमरेटर है, ये जो हमारा बच्चा न्यूमरेटर है साइन b माइनस ए, वो ये है और ये इसके इक्वल है, राइट. तो हम अपने इस न्यूमरेटर को इससे रिप्लेस करने वाले हैं, राइट. तो रिप्लेस करके देखते हैं क्या आता है. हमारा आ जाएगा कुछ आगे वाला साइन एज इट इज, नो चेंजेस इन दिस.
and here sin b minus a can be written as sin x minus a cos x minus b minus cos x minus a sin x minus b, and the denominator as it is, no changes in denominator, that is cos x minus a into cos x minus b dx. अब हम क्या करने वाले हैं, इसको हम स्प्लिट कर देंगे दोनों के नीचे, जो दो टर्म्स हैं न्यूमरेटर में दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख देंगे। तो जब आप फर्स्ट टर्म के नीचे लिखोगे बच्चा, इस टर्म के नीचे जब आप ये वाली टर्म लिखोगे तो इसे जब लिखोगे तो ये cos x माइनस भी इससे कैंसिल हो जाएगा और साइन अपॉन कॉस विद द सेम एंगल tan बन जाएगा। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो ये साइन x माइनस a cos x माइनस बी, फर्स्ट टर्म ये है, डिनोमिनेटर में है cos x माइनस a इंटू cos x माइनस बी माइनस cos x माइनस a sin x माइनस b डिवाइडेड बाय cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b dx। ठीक है बच्चा, सो 1 अपॉन साइन b माइनस a एज इट इज। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो जब डिवाइड करोगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये बन गया आपका tan x माइनस a एंड द नेक्स्ट टर्म यहाँ पे ये कैंसिल और इट विल बिकम tan x माइनस b। तो बच्चा अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन एक मिसलेनियस में है तो वो आप क्वेश्चन कर लेना, सिमिलर है बच्चा। 1 अपॉन साइन b माइनस a इंटीग्रेशन अब हो सकता है। सो tan का इंटीग्रेशन इज लॉग ऑफ सेकेंड, सेम एंगल, लीनियर है, फॉर्मूला लग जाएगा इजीली, माइनस अगेन फॉर्मूला लॉग ऑफ सेकेंड x माइनस b। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चा, अगर आपको पता है तो, log m माइनस log n इज log m by n। सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर विल बी I इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन b माइनस a log ऑफ सेकेंड x माइनस a डिवाइडेड बाय सेकेंड x माइनस b प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैं आपको एक बात बता देती हूँ, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये दोनों कॉस थे और मल्टीप्लिकेशन में थे। अगर आप प्रोडक्ट टू सम में लगाते तो किसी काम का नहीं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो इसलिए हमने यही एंगल कांस्टेंट की हेल्प लेके एंगल को इंट्रोड्यूस किया, उसमें साइन अप्लाई किया। साइन ही क्यों अप्लाई किया? साइन ही हमने इसलिए अप्लाई किया क्योंकि साइन की आइडेंटिटी में साइन कॉस एंड देन कॉस साइन आता है और ये दोनों कॉस हैं। तो जब आप डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली एक कॉस आएगा, इसमें भी एक कॉस है, इसमें भी एक कॉस है, तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगी और दूसरी टर्म सेम एंगल के अकॉर्डिंग tan बन जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे इस कॉस की जगह लिखा होता साइन x माइनस बी, यानी कि साइन x माइनस बी है और आगे वही है कॉस x माइनस है। अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना होता तो एक कॉस एक साइन है, इसलिए आप साइन की जगह कॉस लेते, क्योंकि कॉस में दोनों सेम आते हैं। यहाँ पे दोनों डिफरेंट है तो आपको ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिससे सेम आए, एक टर्म कैंसिल हो। और अगर यहाँ दोनों सेम है, चाहे वो कॉस कॉस हो या साइन साइन हो, तो आपको साइन लेना है क्योंकि उसमें डिफरेंट आता है। ठीक है बच्चा, फॉर्मूला लगाने के बाद उसे अप्लाई करता है तो वो कैंसिल हो जाता है और फिर आपका आंसर आ जाता है। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज 23rd क्वेश्चन। सो इसमें इट्स वेरी सिंपल, इट्स अ 1 मार्कर। आपको डिनोमिनेटर को बस अलग कर देना है। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो बच्चा पहले वाले में साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, बच्चा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स विच इज सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस सेकेंड में कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स विच इज कॉस सेकेंड स्क्वायर एक्स। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देना है। सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, कॉस सेकेंड स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, माइनस इज ऑलरेडी देयर सो प्लस कॉट एक्स प्लस सी। दिस इज द आंसर, इट्स अ 1 मार्कर। 24th इज दिस। इन दिस बच्चा पहले तो न्यूमरेटर को देखते हैं, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x x कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ e टू द पावर x इंटू एक्स dx। ठीक है, तो अजीब सा लग रहा है क्वेश्चन, तो अगर आप अच्छे से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल फाइंड दैट e टू द पावर x इंटू एक्स को अगर आप t लेते हो तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। जब आप डेरिवेटिव करोगे e टू द पावर x एज इट इज x का 1 प्लस x एज इट इज e टू द पावर x का सेम, तो ये इसका डेरिवेटिव है, यानी कि इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल है। ये आपको ऑब्जर्व करना है। जैसे आपने ऑब्जर्व किया आप सब्सटीट्यूट कर देंगे एंड सब्सटीट्यूट करके आपका i बन जाएगा
ऊपर क्या आ गया, ऊपर आपका आ गया बच्चा dt और नीचे आ गया cos square t. So what is 1 by cos square t? 1 by cos square t can be written as secant square t, and what is the integration of secant square t? Secant square t का integration is tan t plus c. Now t की वैल्यू पुट कर देते हैं, that will be the final answer. So it is the final answer, tan of e to the power x into x plus c is the final answer. तो यहाँ पे बच्चे हमारी पॉइंट 3 कंप्लीट हो गई है. पॉइंट 3 हमने अच्छे से किया है. कुछ इसके अच्छे क्वेश्चंस मिसलेनियस में हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बनते हैं, लेकिन पहले हम एनसीईआरटी कर रहे हैं बेसिक लेवल, फिर हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे. तो इसी की हेल्प से आप पॉइंट 3 अपना कंप्लीट कर सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉइंट 4 एंड पॉइंट 7 करेंगे. दोनों सिमिलर एक्सरसाइज है जिसमें स्पेशल इंटीग्रल यूज़ होता है, जिसमें कुछ पर्टिकुलर कंप्लीटिंग द स्क्वायर के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है वो हम सीखेंगे एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर सीखेंगे. ओके बच्चा, टेक केयर, बाय.